बात मानसिक बीमारी सिक्सोफ्रेनिया की, जो काफी गंभीर बीमारी मानी जाती है। सिक्सोफ्रेनिया मानसिक रोगों में सबसे खतरनाक समस्या मानी जाती है। यही वजह है कि कई मरीजों को इस बीमारी से जिंदगी भर जूझना पड़ता है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि भारत में इस बीमारी से लोगों को 100% का छुटकारा मिल सकता है। गुरुग्राम के मैरिंगो एशिया अस्पताल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने भारत में पहली बार सिक्सोफ्रेनिया से पीड़ित मरीज की सफल सर्जरी की है। अफ्रीकी देश का रहने वाला ये मरीज 28 साल का नौजवान है, जो पिछले 13 साल से इस बीमारी से पीड़ित है। न्यूरोसर्जन ने इस युवक को सिक्सोफ्रेनिया से निजात दिलाने के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की, जिसके तहत मरीज के ब्रेन में छोटे छोटे छेद बनाकर 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। ऑपरेशन के केवल 2 हफ्तों के अंदर ही मरीज के मानसिक स्वास्थ्य में 80% का सुधार देखा गया। अफ्रीकी मरीज की सर्जरी करने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर हिमांशु चंपानेरी से बातचीत की हमारी सहयोगी अनामिका गौर ने। सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें आप जो सोचते हैं वो आपको दिखने लगता है, जो आप सुनना चाहते हैं वो आप सुन पाते हैं। ऐसी बीमारी की भारत में पहली सर्जरी की है डॉक्टर हिमांशु ने। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या होता है सिज़ोफ्रेनिया और किन किन लोगों में ये लक्षण पाए जाते हैं, कौन लोग होते हैं वो, और ये पहली सर्जरी आपने की है, एक सक्सेसफुल सर्जरी रही है। स्किज़ोफ्रेनिया किसी को भी हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। 2016 से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ब्रेन सर्किट्स की काफ़ी बेटर हुई है, जिसमें पता चला है कि जो ब्रेन के कुछ सर्किट्स है जिसके अंदर प्रॉब्लम होता है, अगर हम उनको ठीक कर पाए, उनको हम मॉड्यूलेट कर पाए, तो न्यूरो मॉड्यूलेशन के द्वारा स्किज़ोफ्रेनिया की सर्जरी का विकल्प हो सकता है। ऐसी 2016 में फर्स्ट सर्जरी हुई थी और अब तक वर्ल्ड में 13 ऐसे केसेस हुए हैं। हमारे पास ये पेशेंट था जिसको 13 साल से स्किज़ोफ्रेनिया है। ये 28 साल का लड़का है। तो इसको फिर हमने और सारे ऑप्शंस रूल आउट करने के बाद फिर हमने उसको डीबीएस सर्जरी के लिए हमने उनको चुना एंड वो सर्जरी सक्सेसफुली हुई है। उनके सिम्टम्स में 80% रिडक्शन हो चुका है। जो हैलुसिनेशंस, एंग्जाइटी वगैरह है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। सर, अगर पेशेंट के बारे में थोड़ा और बताएं। देखिए, ये एक मेंटल इलनेस है, एक साइकेट्रिक इलनेस है। साइकेट्रिक इलनेस सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक टैबू है। तो ये 28 साल का लड़का है जो अफ्रीका से बिलोंग करता है। इससे ज्यादा उसकी आइडेंटिटी या उसके पिक्चर्स या वीडियो हम और शेयर नहीं कर पाएंगे। ये बात तो साफ हो चुकी है कि दूसरे अंगों से जुड़ी बीमारियों की तरह सिक्सोफ्रेनिया भी दिमाग से जुड़ा एक रोग है। फिर भी जागरूकता की कमी की वजह से पूरी दुनिया इसे अलग ही नजरिए से देखती है। मस्तिष्क की तरंगों और केमिकल में असंतुलन को पागलपन से जोड़ दिया जाता है। जानकारी की कमी की वजह से समाज सिक्सोफ्रेनिया जैसी मानसिक समस्याओं और बीमारियों को भी गंभीरता से नहीं लेता, जिसका यह नतीजा होता है कि आगे चलकर यह बीमारी जानलेवा बन जाती है। सही वक्त पर इलाज या मदद नहीं मिल पाने पर मरीज जिंदगी से ही निराश हो जाता है और आत्महत्या जैसे कदम तक उठा लेता है। हमारे आसपास इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए हमें इस बीमारी के लक्षणों के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं इस बीमारी के बारे में और क्या क्या अहम बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह कि किसी भी एज यानी आयु के व्यक्ति को सिक्सोफ्रेनिया की शिकायत हो सकती है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि 16 साल से लेकर 45 साल के बीच ही लोग इसकी जद में आ सकते हैं। हेलुसिनेशन यानी माया सिक्सोफ्रेनिया का पहला लक्षण है, जिसमें मरीज को ऐसी बातें महसूस होने लगती हैं जो हकीकत में होती ही नहीं। जैसे जो चीजें वास्तविकता में नहीं है वो भी इस बीमारी से पीड़ित मरीज को दिखाई देने लगती है। इसके अलावा सिक्सोफ्रेनिया के मरीज को बिना बोले ही आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। यही नहीं बल्कि सिक्सोफ्रेनिया से जूझ रहे मरीज को डिल्यूजन यानी भ्रम की स्थिति भी हो जाती है, जिसमें कई बार खुद को सताए जाने का भ्रम या फिर खुद के अमीर या ताकतवर होने का भी भ्रम शामिल होता है। मरीज को यह भी महसूस हो सकता है कि दूसरे उसे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्सोफ्रेनिया के मरीज की सोचने की क्षमता इस बीमारी के कारण प्रभावित हो जाती है। मरीज किसी और मुद्दे पर बातचीत करते हुए बिना किसी लॉजिक के किसी दूसरे विषय पर बात करना शुरू कर देता है, जिससे उसको सुनने वाला भी बुरी तरह चढ़ जाता है। सिक्सोफ्रेनिया के कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे उससे पीड़ित व्यक्ति की कुछ भी करने की इच्छा खत्म हो जाती है। रोजमर्रा के जरूरी काम जैसे नहाना धोना तक वो टालने लगता है। सिक्सोफ्रेनिया का मरीज आम लोगों की तरह सुख दुख भी महसूस नहीं कर पाता। वो ज्यादातर इन भावनाओं के प्रति उदासीन या तटस्थ बना रहता है। सामाजिक रूप से भी सिक्सोफ्रेनिया का मरीज खुद को अलग थलग कर लेता है। वो लोगों से बातचीत तक करना बंद कर देता है। उसे अक्सर ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचा देगा या फिर मार डालेगा।
यहां तक कि इस डर से वो दवाएं खाना भी बंद कर देता है। उसे हमेशा ये भय होता है कि उन दवाओं की जगह पर उसे जहर दिया जा सकता है। इसके अलावा सिग्ज़ोफ्रेनिया की जद में आ चुके लोगों को भूख प्यास का भी ख्याल नहीं रहता है। अगर सिग्ज़ोफ्रेनिया के बारे में जानकारी ना हो तो उसके लक्षणों की पहचान करना आमतौर पर मुश्किल हो जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि बायोलॉजिकल, जेनेटिक या फिर सामाजिक स्थिति भी इस बीमारी की वजह बन सकती है। इसके अलावा ड्रग्स, पुरानी कोई बीमारी या फिर बहुत ज्यादा तनाव भी सिग्ज़ोफ्रेनिया की तरफ ले जाता है। अब तक इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करने के लिए कोई सटीक इलाज नहीं है। मनोवैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और थेरेपी सेशन की मदद लेते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसिल से सिग्ज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को कम करने में मदद जरूर मिलती है, यानी कुछ इलाज की वजह से इस बीमारी के लक्षण कम हो सकते हैं। इसलिए इस बीमारी का पता चलने पर मरीज को मनोचिकित्सक से संपर्क में रहना चाहिए।